हाय फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको ये समझ में आ गया कि इस वीडियो में किस तरीके का गुड न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है आपको कि एक्सिम बैंक, जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, इस बैंक में 45 वैकेंसीज आई हैं फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो ये छोटे से वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस नोटिफिकेशन ऑल अबाउट, एज क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके की वैकेंसीज है एंड क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, राइट। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB, राइट। तो चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि किस तरीके का वैकेंसी है। तो देखो वैकेंसी जो है ना, ये है मैनेजमेंट ट्रेनीज का, जिसको हम MTs भी बोलते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी। तो मैनेजमेंट ट्रेनी के अंडर में बैंकिंग ऑपरेशंस में 35 वैकेंसी हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में टेक्नोलॉजीज में 7 वैकेंसीज हैं, राजभाषा में 2 वैकेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 1। तो देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट में ये बताऊं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज एमर्जिंग है ये, राइट। तो मतलब ये नोटिफिकेशन से एक नया मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज में भी आगे जाके जो ऐसे स्टैंड अलोन बॉडीज है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये रिक्रूटमेंट करने वाली हैं, राइट। चलो बैक टू द नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट क्या है, देखो किसी भी एग्जाम में ना, जब भी आप कोई नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो देखते हो या नोटिफिकेशन पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप डेट को ध्यान में रखो, बिकॉज डेट इज गोना हेल्प यू क्रिएट ए स्ट्रेटेजी, राइट, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन। तो इसमें डेट किस तरीके से है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/10 से शुरू होने वाला है, 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग होगा 10/11, मतलब नवंबर महीने का 10 तारीख होगा। जो एग्जामिनेशन होगा टेंटेटिवली, दिस एग्जामिनेशन इज गोना टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। देखो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, राइट। तो अभी आप ये दिमाग में लेके चलो कि एग्जाम 1 दिसंबर को है। देखो स्ट्रैटेजी जब आप बनाओगे ना, डोंट ट्राई टू पुट मोर थिंग्स इनटू इट। आपको ये सोच के चलो कि 1 दिसंबर को एग्जाम देना है ना, आप अपना प्रिपरेशन जो है उसी तरीके से शुरू कर दो, ठीक है। टेंटेटिव मंथ ऑफ द इंटरव्यू क्या होगा, ये होगा जनवरी 2024, ठीक है। एंड इंटरव्यू भी उन्होंने बता दिया कि ये मुंबई नहीं तो ये न्यू दिल्ली, और नहीं तो ये मुंबई एंड न्यू दिल्ली मिक्स करके होने वाला है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। तो देखो एलिजिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है, देयर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स, सो देयर आर डिफरेंट एलिजिबिलिटी। सबसे पहले हम मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशनल्स को देखते हैं, ठीक है। बैंकिंग ऑपरेशंस में इसमें क्या मांग लिया, मिनिमम 60% एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन, ठीक है। MBA PGDM विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये मांग लिया, ठीक है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, पासिंग द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इज सफिशिएंट, तो और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने आपको क्या बताया है कि कैंडिडेट हु हैव अपियरिंग फॉर द MBA PGDM और चार्टर्ड अकाउंटेंसी आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो, क्योंकि कई बार ना यहाँ पे ही कन्फ्यूजन रहता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो अगर आप फाइनल ईयर में हो, येस यू कैन अप्लाई, क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज में क्या मांग लिया है, यहाँ पे आपको BE BTech मतलब इंजीनियरिंग का डिग्री मांगा है इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और मिनिमम 60% इन एनी ग्रेजुएशन एंड MCA, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपका है और उसके बाद आपका MCA है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो कई बार क्या होता है ना, मेनी टाइम्स मतलब आपने BSc कंप्यूटर साइंस कर रखा है, उसके बाद आप MCA करते हो, सो वहाँ पे भी आपकी एलिजिबिलिटी बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पे बोल दिया है कि 60% इन एनी ग्रेजुएशन एंड MCA, मतलब इफ़ यू हैव MCA डिग्री यू कैन अप्लाई। ये नहीं तो BE BTech कंप्यूटर साइंस IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। इसमें 7 पोस्ट है, राइट। आई होप ये क्लैरिटी मिल गया आपको। देन कम्स दी मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 1 है, ठीक। यहाँ पे MBA PGDM विद बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक। बड़ा क्लियर सा उन्होंने लिख दिया है, रेस्ट यू अंडरस्टैंड। और जो ग्रेजुएशन में है उसमें 60% मार्क्स तो मांगा ही है, राइट।
आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजभाषा, राइट। तो देखो यहाँ पे राजभाषा मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल। मतलब आपने जो अंडर ग्रेजुएट किया है उसमें हिंदी या इंग्लिश में एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, या इलेक्टिव, और नहीं तो मतलब उसके साथ साथ क्या चाहिए आपको, मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी या अंग्रेजी में, राइट। और बाकी ये और में आप बाकी सारा देख सकते हो, देयर इज़ नो पॉइंट रीडिंग एंड डिस्कसिंग। तो आप ये देखो एंड इस हिसाब से आप इस एग्जामिनेशन में अगर एलिजिबल हो देन यू शुड अप्लाई। देखो एग्जाम में सिलेक्शन होना नहीं होना इज़ ए डिफरेंट फैक्टर, बट योर मोटो इज कि अगर आप एलिजिबल हो एंड अगर आप कम्पिटिटिव स्पेस में हो, यू आर एस्पायरिंग फॉर अ जॉब, ऑब्वियसली इफ यू आर एलिजिबल यू शुड अप्लाई, you should get into the competition, right? You never know what life has decided for you, right? चलो अब बात करेंगे हम एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या रखा है। देखो एज लिमिट इसमें कम है, एज लिमिट इसमें 21 साल है एंड नॉट अबव 25 ईयर्स। डेट भी उन्होंने बता दिया, अक्टूबर 1 2023 के पहले आपका जो है मतलब आप इस बैंडविड्थ में आना चाहिए, 21 से 25 साल के अंदर। अगर उससे ज़्यादा हो जा रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। वैसा ही अलग अलग जो कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी, उसमें आप जो एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशंस भी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे एक इंपॉर्टेंट नोट की तरफ। देखो कि जो भी आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ना, उसका जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अप्रैल 2024 और दी ज्वाइनिंग डेट। अब जो इंटरव्यू है ये जनवरी 2024 में होगा, मैंने शुरू में आपको दिखाया था। तो देखो कहीं ना कहीं रिजल्ट आते आते ये फरवरी या मार्च के आसपास, मतलब फरवरी एंड के आसपास, तो हो सकता है आपका ज्वाइनिंग डेट अप्रैल में हो या मार्च में हो। अगर आपका ज्वाइनिंग मार्च में होता है तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर ज्वाइनिंग डेट विल बिकम द कट ऑफ डेट फॉर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा उससे पहले, नहीं तो उन्होंने डेट बता दिया 1 अप्रैल 2024। तो बड़ा ही क्लियर सा नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और फाइनल मार्कशीट शैल बी रिकॉर्ड फॉर अराइविंग एट द एलिजिबिलिटी विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन 1 जून 2024। जो भी मार्कशीट वगैरह है ये सारा मतलब आपके क्वालिफिकेशन का, देखो मतलब आपके मार्कशीट में आप जब अंडर ग्रेजुएट है आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट को देखो, उसमें एक डेट लिखा होगा, वो जो पर्टिकुलर डेट होगा अगर आप फाइनल ईयर अपने मास्टर्स में हो वो जून 1 2024 से पहले का होना चाहिए। अगर उससे बात का है देन यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन है, द डेट मेंशन्ड ऑन देयर डिग्री फाइनल मार्कशीट शैल बी रिकॉर्ड फॉर अराइविंग एट देयर एलिजिबिलिटी विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन दैट इज 1 जून 2024। मतलब 2024 से पहले आपका हो जाना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, वरना नहीं। तो ये था इंपॉर्टेंट नोट, राइट। तो अभी भी टाइम है एग्ज़ाम को मतलब फॉर्म फिल करने को, सो जस्ट गो थ्रू दी एलिजिबिलिटी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ उतना ही डिटेल रखा है जितना डिटेल नोटिफिकेशन से एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं, राइट। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न एंड ऑल वी आर गोइंग टू कम आउट in different videos, salary, exam pattern, work life balance, everything is gonna come. Do stay tuned to our channel for rest of the videos. Thank you and all the best. But before I say goodbye कि देखो NHB भी एक AIFI है, तो NHB का नोटिफिकेशन आउट है। 18 तारीख तक आप NHB के लिए अगर एलिजिबल हो तो आप प्लीज़ अपना फॉर्म भर देना। एंड NHB रिलेटेड इफ़ यू वांट एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क from none other than the person who was an executive director with National Housing Bank, डॉक्टर संजीव शर्मा सर। ये खुद लाइव आ रहे हैं आपके सवालों के जवाब लेके। ही इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़, ट्रांसफर्स, कंपनसेशन, बेनिफिट, फॉरेन ट्रिप्स एंड बाकी जो भी आप पूछोगे सारा जवाब सर देंगे, क्योंकि सर एज ED काम कर चुके हैं, राइट। सो इससे ये छोटा सा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB एंड प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB।